धमकियां तो आती होंगी, कुछ केसेस तो ऐसे होंगे जिसमें धमकियां भी आती हैं। लोग परेशान करते हैं, लोग जो है वो पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं इसको इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स में एक हाथ पे जिंदगी होती है और एक हाथ पे मौत होती है, क्या कह सकते हैं इतना मुश्किल होता ही है? देखें, मुश्किल तो हर जगह है कि जैसे हम उस जेल में खड़े हैं या एक फ्रॉड कंपनी थी पिछले 12-15 साल से फ्रॉड कर रही है, हम वहाँ पे गए तो 200-250 बच्चा, कम उम्र बच्चा, उसके कहने पे हमारे खिलाफ जो है अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है, नारे लगा रहा है। तो अब मॉब से तो कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी तो मैं बता रहा हूँ कि जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, बेशक वो तो अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुहाफिज है। ऐसे ही है, मैंने ये महसूस किया। इतने इतने ताकतवर लोग होते हैं और इतनी उनके पास लोग, इतने चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिल में हमारी हैबत डाल देता है। मैं वाक़तन महसूस किया, वो अचानक से खौफ में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह ताला उसके दिल में हमारी हैबत डाल देता है। और बाद में बहुत से लोग करते भी हैं रब्ता, कहीं से नंबर ले लेंगे, अजीबोगरीब कॉल्स करने लग जाएंगे। उसका मैंने एक फार्मूला निकाला हुआ है कि जब मुझे कोई इस तरह की कोई जो है धमकी है, मेरे कोई कॉल आने लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन दिनों में अपना कोई भी अननोन नंबर नहीं उठाता। ठीक है, कोई उठाएगा तो धमकी देगा ना। मुश्किल शो आप करके आए तो फिर उन दिनों मैं अननोन नंबर ही नहीं उठाता। मुझे पता है कि मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं फलाना होता, मैं तुम्हें दसा ये वो, अब उसकी मेरी बात ही नहीं, क्योंकि वो उसमें वो ये होगा कि यार फ़ोन चुकता ना मैंने दसता। अगर वो मुझे बता देगा तो उसके बाद होगा कि एनू पता है कि मैं दे खिलाफ होया, फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा तो उसे पता ही नहीं, वो कहेगा यार उन्हें तो पता ही नहीं कि मैं दे खिलाफ होया। तो मैं इसलिए कॉल उठाता ही नहीं हूँ इन दिनों में मखसूस, कि जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो या मुझे वाइब आ जाए कि इस पर आपको प्रेशर आना है या डराएंगे, धमकाएंगे या बदतमीज़ी करेंगे, तो मैं फिर कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ ऐसे भी मतलब कि है फील्ड में, कोई बंदा को उल्टी सीधी हरकत कर रहा है लेकिन उसका कोई अब रिश्तेदार भी है, वो रिश्तेदार मीडिया में हो सकता है, कोई भी, बहुत से ऐसे जो आपके सीनियर्स होते हैं उनकी कॉल आ जाती है कि यार ये प्रोग्राम, तो मैं फिर उनसे ना हाथ पाँव जोड़ के मदद कर लेता हूँ कि भाई ये काम ना आप कहें, और फिर वही सिलसिला मैं उनका भी 10-15 दिन नहीं उठाता, चलेगा सर ये देखें कि प्रोग्राम जो है जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत से लोग भी अपना मोबाइल कैमरा निकाल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, उधर रिकॉर्ड अगर फर्ज करें कि आपने नहीं चलाया, वो लगाया और कहे कि ये मेरे सामने इसने फलां दिन जो है रिकॉर्डिंग की थी, अभी तक प्रोग्राम नहीं इसने लगाया या इसने लगाया ही नहीं, 3 महीने हो गए, एतमाद उठ जाता है। हाँ, तो इसलिए कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो वो ऑन एयर करना हमारी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है, और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि वो जितना मर्जी प्रेशर आ जाए वो ऑन एयर हो, आवाम के सामने रखें हम, चूंकि उसकी रिकॉर्डिंग से पहले अपने तमाम वो जो है वो एविडेंस, तमाम वो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेते हैं। हाँ, कि यार ये देखें कि क्या ये सिर्फ मुझे मसला लग रहा है कि रियासत को भी मसला लगेगा। वो तमाम तर चीज़ों को पूरा करने के बाद ही हम वो प्रोग्राम करते हैं, और जब हो जाता है फिर उसको जो है ऑन एयर करते हैं। वो ये हो सकता है कि आज जुमेरात को रिकॉर्ड हुआ, बहुत से लोग जिस टाइम फर्ज करें हम बुध वाले दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का दिन है हफ्ते का, तो वो लगना तो हफ्ते को ही है ना, हमने उसकी रिकॉर्डिंग पहले ही करनी है, ये लाइव नहीं चल सकता, ये लाइव होता ही नहीं है। फिर आपके एडिटिंग के पोस्ट के मराहिल होते हैं, वो एडिट होना है, चीजें होनी है, एक जगह आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, सारी उसको दिखा रहे हो कि ये चीजें हैं, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, फिर आपके पास पहले से एविडेंस होते हैं, आपने वो पेपर्स उसमें स्क्रॉल करने हैं, काफी लंबा। और कई बार आपका कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाता है जिसपे आपने वीडियो लिखना है, आपने उसकी छोटी छोटी तफसील के ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखना है कि वो बोल रहा है तो वो आवाज़ तो आ रही है लेकिन बहुत मध्यम है, तो आपने नीचे लिखना है कि ये बोल रहा है। लैंग्वेज ऐसी होती है जो आम आवाम को समझ नहीं आती, तो फिर आपने उर्दू में, इंग्लिश में उसको सबटाइटल करना है, कुछ इंग्लिश में आ गई है तो उर्दू सबटाइटल करना है, तो वो कई बार आती हैं। 10 से 15 दिन, मतलब कि हो सकता है कि एक प्रोग्राम आज पीर को हुआ, वो इस हफ्ते को नहीं लगा, वो अगले हफ्ते में चलेगा, क्योंकि उसकी आपने जो प्रोग्राम्स हैं, चूंकि इस तरह के प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आप आज निकले और आज ही हो गया, इसके पीछे 3-3, 4-4 दिन का टाइम होता है, और फिर आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम पे 3-4 दिन काम नहीं कर रहे होते, आप पैरेलल 3-4 प्रोग्राम्स पे काम कर रहे होते हो, और जैसे जैसे जो प्रोग्राम कंप्लीट होता जाता है वो एनएलई के पास आ जाता है, आप लोगों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो फिर एडिट हो रहा होता है, उसके प्रीव्यूज होने होते हैं कि यार इसमें ये चीज़ जो है यहाँ पे इस तरह होनी चाहिए थी, यहाँ पे वीओ ऐड होना चाहिए, इस शॉट को इस तरह से आपने दिखाना है, ज़रा क्लोजअप करें, जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो लोगों के पास भी रिकॉर्ड होता है, और फिर जब वो लगता है तो बताते हैं हाँ भाई मैं वहाँ पे था, मैंने भी देखा था, ये देखो मेरे पास भी क्लिप है। तो इसलिए हमारी तो हद्दुल इम्कान कोशिश होती है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो चीज़ रिकॉर्ड करें उसको आके उसी अंदाज में अवाम, रियासत और जो है रियासती नुमाइंदों को दिखाया जाए, ताकि उसका सद्देबाब किया जा सके।